पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान में अहम तरीन मुलाकात, और उस मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ, वीडियो भी जारी हुई, लेकिन जिन लोगों से वो मिले उनके चेहरे ब्लर कर दिए गए, छुपा दिए गए। ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ईरान के सदर से मिलना, स्पीकर से मिलना, वजीर खारजा से मिलना एक तरफ, लेकिन IRGC की क़यादत जो कि हिट लिस्ट पे है उससे मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है, इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, हर नाके पे पुलिस के साथ पाक फौज है, और ट्रंप ने जो इंदिया दिया है ये मास्टर स्ट्रोक है। जीने कराम कुछ इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में मौजूद है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की ईरान में मुलाकातें, और मैंने ये आपके सामने जब आर्मी चीफ पहुंचे और उन्होंने ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से मुलाकात की, उसी टाइम मैंने आपके सामने ये गुजारिश रखी थी, और ये मेरी खबर नहीं थी मैं कहूँ बड़ा फने खां बनूं कि भाई मेरा बड़े सोर्सेज हैं ईरान के अंदर से मुझे खबर मिल गई, या फील्ड मार्शल के अपने शेड्यूल में से मुझे पता चल गया। मैंने बस एक तज्जिया किया कि ये हो ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ वहां पर जाएं और IRGC की क़यादत से ना मिलें। लेकिन मैंने ये कहा कि इसका ऐलान हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिट लिस्ट में हैं, जिन्हें किसी भी लम्हे मारा जा सकता है। और ये तो जिस पोजीशन के लोग हैं, जिन कमांडर से आर्मी चीफ मिले हैं, ये तो इनके वाले से कहा जाता है ये खुद कुछ पोस्ट हैं। पिछले 4 हफ्ते की जंग जो थी उसके अंदर एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रहते थे कमांडर। एक शहीद हुआ, दूसरा उसकी जगह जानशीन अनाउंस हुआ, 3-4 दिन में उन्हें भी मार दिया जाता था, फिर नहीं आता था, वो उससे हटता नहीं था। कोई ये नहीं कहता था भाई हमारे हाथ खड़े हैं हमने। और ये वो लोग हैं, इनसे मिलना और असल चीजें डिसाइड करना और असल मामलात का तय हो जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी अपडेट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें आप समझ लें। एक जाने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदीया, कतर और उसके बाद अब तुर्की पहुंच चुके हैं। डिप्लोमेसी अपने उरूज पे है। इब्तदाई तौर पे ये इम्कान था कि आर्मी चीफ जो है वो ईरान में जाएंगे, वहां पर एक मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को शायद इन दौरों में ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर उनका ये स्टे एक्सटेंड हुआ। आर्मी चीफ स्टिल इनसाइड ईरान, और आर्मी चीफ वहां पर बैक टू बैक जो मुलाकातें कर रहे हैं वो मजाक नहीं है। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हैं। और अब आर्मी चीफ ने ये मुलाकातें सारी की सारी जो है वो अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में की हैं, जंगी यूनिफॉर्म में की हैं। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया वो इस जानिब एक इशारा है कि समथिंग बिग हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां वो बिला वजह नहीं है, मैं उसके वाले से भी डिटेल्स रखता हूं, इवन ट्रंप के आने के इम्कानात पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले 2-3 चीजों को समझते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अब्बास अराक्ची से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर जो कि ईरान की डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, बाकर कालिबाफ, उनसे मुलाकात की। अच्छा, एलामिये बड़े बेसिक से जारी हो रहे हैं कि मुलाकात हुई, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, मुज़ाकरात की मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया, दैट्स ऑल। लेकिन जो असल डिस्कशंस हो रही हैं वो आप अंदाजा कर सकते हैं। और बैक टू बैक पाकिस्तान जो है, देखिए ईरान जो है उसे अमेरिका के साथ बिठाने का सहरा भी 47 साल में इतने बड़े लेवल पे पाकिस्तान को जाता है, लेकिन अभी भी जो बातचीत है और जो ड्राफ्ट्स का तबादला हो रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो आर्मी चीफ जो है वो वाशिंगटन के साथ एक हॉटलाइन राब्ता एस्टैब्लिश कर चुके हैं, एज पर आवर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टली विद डोनाल्ड ट्रंप। और आर्मी चीफ ने बाकर कालिबाफ के बाद ईरान के सदर से मुलाकात की, इंतहाई अहम। लेकिन फिर आर्मी चीफ गए ईरान के अंदर, आपको पता है फौज है, फिर उनकी बसीज फोर्स IRG, इनका एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर है, और वो है खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर गए, और आर्मी चीफ ने वहां के जो कमांडर है ईरान की अफवाज के, उनके साथ मुलाकात की। अब याद रखिएगा ये वो लोग हैं, और ईरान के वफूद को अच्छा खासा खतरा होता है। आपको पता है ये जो वफ्द पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान उन्हें ईरान से लेकर तो आया, वापस भी हम छोड़कर आए, लेकिन उसके बाद अब ईरान की मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि जब पाकिस्तान की फाइटर जेट उन्हें वापस छोड़ाए तो वो इतने टॉप डिग्निटरीज अपनी अपनी मकामात के ऊपर प्रोटोकॉल में नहीं गए। कोई बस में गया, कोई ट्रेन में गया। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी लोगों में घुल मिल के गए, क्योंकि उन्हें वहां पे भी हिट किया जा सकता था, सैबोटाज अटैक भी हो सकता था ना, किसी हिटमैन के जरिए मरवा दिया जाता। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल है। और ईरान के जो IRGC के टॉप के कमांडर हैं, अब जो लेटेस्ट नई खेप आई है, नई पौध आई है, या नया एक बैच आया है, क्योंकि जाहिर बात एक सक्सेशन चल रही है वहां पे, इतने लोगों को बैक टू बैक शहीद किया गया। IRGC के बहुत से कमांडर्स ऐसे हैं जिनकी तस्वीर तक अमेरिका या ईरान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास नहीं है, जिनकी आइडेंटिटीज का नहीं पता, जिनके सिर्फ या तो नाम का पता होगा या फिर इवन कोड नेम्स का पता होगा। अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो जाकर मिलते हैं खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से, और जब एलामिया जारी होता है, जब वीडियो जारी होती है, वीडियो हो सकता था ना भी जारी होती, इसका एलामिया भी ना जारी होता, लेकिन ईरान ने ये जारी करके एक मैसेज दिया कि भाई मिलिट्री टू मिलिट्री भी राब्ता हो गया। अमेरिका वैसे भी ये बात कर रहा था कि अगले मुज़ाकरात से पहले जो वफ्द आएगा ना वो IRGC से इजाजत लेकर आए कि हमारे पास मैंडेट है, क्योंकि IRGC बहुत पावरफुल है ईरान के अंदर, और उनके फैसला साजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनके बगैर नहीं। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बाकर कालिबाफ अलग इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो एक अलग पोजीशन पे है, वो दरमियान में है। जो ईरान के सदर है वो ऑब्वियसली जरा ज्यादा नरम पोजीशन रखते हैं, IRGC की बड़ी सख्त पोजीशन है। तो इन सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है, और इन सब की मर्जी से, देखिए हम कोई फोर्स तो नहीं कर सकते, हम तो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं कि भाई सुलह हो जाए, ब्रॉडर पीस के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। अब ये जो मीटिंग है इसमें बेशतर जो IRGC के कमांडर हैं जो उनके वक्त में थे ईरान की साइड पे, उनके चेहरों को ब्लर किया गया, चेहरों को छुपाया गया, चेहरों को मिटाकर तस्वीर और वीडियोस जारी की गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए कि भाई उन्हें बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त जारी बात है कि आज अगर ईरान की मिलिट्री खुलकर पहली दफा मीटिंग कर रही है ना, इतने अरसे से नहीं हुई थी, साल एक हो गया इस तरह की मीटिंग नहीं हुई, जब पिछले साल की जंग छिड़ी है उसके बाद से, कि वो अपने हेडक्वार्टर में बैठ के उनके कमांडर मीटिंग करें और उसके वीडियोस जारी करें, ऐलान करें मीटिंग।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त ईरान का दिफा जो है और ईरान की फजाई हुदूद का दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारी कर रहे हैं। ईरान को भी ट्रस्ट है, पाकिस्तान के अपने फील्ड मार्शल वहां पर हैं, और किसी ने एडवेंचरिज्म का सोचा भी तो उसे इस सोच की भी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है कि जो उसके फहमो गुमान में ना हो, इफ समवन इवन ट्राइज टू मेस विद पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भाई हो सकता है कि इसी हफ्ते के एंड पे अगला राउंड हो जाए। फिर ट्रंप से इवन पूछा गया कि भाई सीज फायर एक्सटेंड नहीं आप कर, उसने कहा क्या बताना होगा, सीज फायर एक्सटेंड करने की जंग ही पाकिस्तान खत्म करा दे। तो अब इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमन मुआहदा होता है तो मैं खुद जा सकता हूं पाकिस्तान, क्यों नहीं जा सकता पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की फिर से तारीफ कर दी, एक और काम भी कर दिया, जाते जाते सीए भी पाकिस्तान के हवाले से एक दफा फिर तारीफ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपनी जिंदगी में किसी ग्लोबल लीडर की इतनी तारीफ नहीं की होगी। अब इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि ईरान और अमेरिका जो है उनके दरमियान बहुत से मामलात के ऊपर इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। मैंने आपको जब पहला राउंड खत्म हुआ था उसके बाद ही अर्ज कर दी थी कि अब अगला राउंड अगर हुआ ना तो वो राउंड सेरेमोनियल होगा, रस्मी होगा, उस राउंड से पहले चीजें डिसाइड हो गई होंगी। और अभी भी पाकिस्तान रॉयटर्स के मुताबिक और आलमी जरीदों के मुताबिक पाकिस्तान के थ्रू मुतद्दिद जो प्रपोजल्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, उनका तबादला हो रहा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली दोनों साइड्स नेगोशिएट कर रही हैं, कोई साइड थोड़ी सी लचक तो दिखानी है, कुछ चीज़ों में अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में ईरान को कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, जंग ऐसे ही खत्म होती है। अब इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा अनाउंस किया है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है दीज आर बिग। और ईरान जो है वो एटमी हथियारों के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है उसको अंदर अगर नरमी ला रहा है, बाकी चीज़ें अमेरिका सैंक्शंस हटा देता है, ईरान के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अल्लाह ताला ये काम पाकिस्तान से अल्लाह ताला ले रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। ऑलरेडी हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। ये तो अगर ट्रंप आके, और इवन अब ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर जो बस अड्डे हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर पिछली दफ़ा बड़ी सिक्योरिटी थी, इस दफ़ा ज़्यादा है। इवन सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं इस्लामाबाद के सारे इलाकों के अंदर, नाकों के ऊपर भी पुलिस के साथ पाक फौज के बहादुर जवान खड़े हैं। और ब्यूटिफिकेशन जो सीडीए कर रहा है वो भी बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है, जो पिछली दफ़ा नहीं हुई थी। ये रियलिटी है। तो इस दफ़ा इवन अगर ट्रंप कम्स तो ऑब्वियसली ईरान की साइड से मसूद पेशिशकियाँ भी आएंगे, और अगर वो आते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ और ग्लोबल लीडर्स जो हैं एज आप कह लें कि उसमें शिरकत करने, एक बहुत बड़ा पीस का इवेंट होगा तो उसमें शिरकत करने के लिए और ग्लोबल वर्ल्ड अगर ट्रंप आ गया तो फिर आपको पता है पूरी दुनिया इकट्ठी हो सकती है। तो इस वक्त बहुत कुछ ऑन कार्ड्स है एंड पाकिस्तान इज अबाउट टू आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक मिरेकल करने जा रहा है। ये किस बहुत ज़ाती डील होगी, ये याद रखिएगा। ये लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के मैंने बोला क्योंकि ये अनइमेजिनेबल था, ये इम्पॉसिबल था, जिसे अल्लाह पाकिस्तान को के ज़रिए पॉसिबल बनवा रहा है। और अभी पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी खिदमत करनी है और ये अल्लाह ने काम लेना है इंशाल्लाह हमसे कि हम अरब और ईरान के दरमियान भी सुलह करवाएं ताकि दिल भी साफ़ हो जाए। और ये शिया सुन्नी वाली लड़ाई जो शायद इस्लाम दुश्मनों की ख्वाहिश होगी और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी, इस चीज़ को भी पाकिस्तान इंशाल्लाह ख़त्म करवाएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।